जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, अकेला रहना सीखो, किसी को अपना समय मत दो। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और सभी प्रेमियों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि सब लोग इस सत्संग वचन को बहुत ही ध्यान लगा के सुनेंगे। जय गुरुदेव। क्यों कि हम लोग जब भी अपना काम यहाँ से पूरा कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे तो अकेले जाएंगे। जब काम पूरा सबका हो, कोई संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है कि जो किसी को और लेके जा रहा। जब भी उसका काम पूरा हो गया संसार से विदा लेने का, तब यहाँ से जाएगा, अकेला जाएगा। कह हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब उसके साथ कोई तो नहीं चला, अकेला ये आत्मा चल रही है। चाहे राजा हो और चाहे रानी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन जब भी जाएगा तो अकेला जाएगा। कि राज राजी रहे न राज रानी रही, चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही। ना लड़कपन रहा ना जवानी रही, चीज हर एक यहाँ आनी जानी रही। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, जब भी जाएगा तो अकेला जाएगा, कोई साथ में नहीं। महापुरुष बस इसी बात को आपको समझाना चाहते हैं, आपको इसके रहस्य को उजागर करना चाहते कि जब आए हो अकेले और जब जाओगे तो अकेले। आए हो अकेले और फिर जाओगे अकेले, तो जो बीच का समय है उस समय में आपने इतना पसारा कर लिया, इतना लोगों का साथ कर लिया, इतना लोगों से मोह माया बना लिया कि अब एक दूसरे को इतना अपने से चिपका लिया कि अब
छूटने का नाम ही नहीं लेता है। और एक दूसरे से जैसे जैसे वियोग चालू होता है तैसे तैसे वह वेदना देती है, तैसे तैसे वो कष्ट देता है, तकलीफ देती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र आपका है इन सारे कष्टों में ही बीतता है और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आता, आपका साथ कोई नहीं देता, आप अकेले चलते हो और अकेले आए और अकेले चल दिए। अब महात्मा इस बात को आपको समझा रहे, आपको इस बात को समझाना चाह रहे कि आपकी जो भी अवस्था रही हो, चाहे 10 साल की रही हो, 20 साल की रही हो, 100 साल की, 50 साल की, यानी जितना उम्र आप लेके आए हो, जितना समय आप लेके आए, वह सारा समय अकेले रहकर आपने बिताया नहीं। वह सारा समय अनेकों को अपना बनाकर उनके साथ आपने बिताना शुरू कर दिया। अनेकों से अपना लगन लगाया, अनेकों से आपने प्रेम किया, अनेकों के लिए रोया, अनेकों के लिए तड़पा, अनेकों के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को सोचा। और इसी सिलसिले में उम्र धीरे 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 कहीं बीती जाल सारी उमरिया हो, बीती जाले सारी उमरिया हो, मरमिया नाही जानी रे। बीती जाले सारी उमरिया हो, मरमिया नाही जाने रे। तो मरम तो नहीं जाना और सारी उम्र ऐसे ही बीत गई, सारी उम्र ऐसे ही चली गई, लेकिन और ना ही किया हरि का भजनिया हो, मरमिया नाही जानी रे। तो मालिक का तो भजन नहीं किया, मालिक को तो दूर किया और सबको अपना बनाया। और ना ही किया हरि के भजनिया हो, मरमिया नाही जानी रे। तो मरम तो नहीं जाना, आया था अकेले और दुनिया को अपना बना लिया। अब यही कपास धुनने में, रुई को धुनने में हम लोग लग गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि एक दोई होते हैं तो उन्हें समझाई, और सभी भुलाई गए पेट के धंधा। मैं के ही समझाऊं और सब जगह अंधा। क्या मैं किसको किसको समझाऊं, पूरी दुनिया इसी में भूल गई, इसी में भूल गई। और जाना है, और जब भी जाएगा, और देखते भी हैं कि जब कोई भी जाता है तो सब छोड़ देता है, सब छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। महात्मा इस बात को समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले आए हो तो अकेले में रहना सीखो। जब अकेले में आप रहना सीखोगे, एकांत में रहना सीखोगे, तब आप सोचोगे कि आखिर मैं इस संसार में कहाँ से आ गया, किस लिए आ गया, क्या करने के लिए आ गया, और फिर कहाँ चला जाऊंगा। जब तक आप एकांत में नहीं जाओगे, अकेले में नहीं बैठोगे, अकेले में नहीं विचार करोगे, तो दुनिया की इस झकोलों में आप विचार कैसे कर पाओगे। दुनिया को बनाने के लिए आपने बहुत समय दिया, दुनिया को संवारने में आपने बहुत समय दिया, अपनी सारी उम्र दुनिया को बताने में, समझाने में आपने लगा दिया, लेकिन कभी आपने अकेले में बैठ करके अपने बारे में नहीं सोचा कि आखिर मैं कहाँ से चला आया,
फिर मैं कहाँ चला जाऊंगा? ये बीच में झकोला कैसा है? आखिर मैं क्या करने के लिए यहाँ पे आया? अकेले में कभी आप रहते तो विचार करते, लेकिन अकेला तो आपको भाया नहीं। अकेला आपको भाया नहीं, आप लोगों के बीच में अपने पूरे समय को बिता दिया। आप लोगों के बीच में अपने पूरे समय को बिता दिया और अकेला नहीं छोड़ा। अकेले में रहना नहीं सीखा, अकेले में सोचना नहीं सीखा, अकेले में बात करना नहीं सीखा। वही महात्मा समझाते हैं, अकेला रहना सीखो। जब अकेला रहना सीखोगे, एकांत में रहना सीखोगे, तब उस प्रभु के बारे में, आत्मा के बारे में, अपने आप के बारे में आप विचार करोगे, अपने आप के बारे में आप सोचोगे, अपने आप से पूछोगे, मैं कौन, मैं कहाँ से आ गया, मैं यहाँ क्या करने के लिए आ गया? कोई है जो मेरे प्रश्नों का जवाब देने वाला? कोई है जो मेरे उत्तर को बताए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करने के लिए यहाँ पे आया? आप अकेले में बैठकर जब सोचोगे, विचार करोगे, पुकार लगाओगे, बार बार मनन करोगे, तो आप अकेले आए हो, क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो, कहाँ आपको जाना है, इसका आपको उत्तर मिलने लगेगा। उत्तर मिलने लगेगा, क्योंकि जिसने आपको यहाँ पर भेजा है वह आपके हर प्रश्नों का जवाब देगा। जिसने आपको यहाँ जो है कोई काम करने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आपको यहाँ भेजा है, वह आपके उस प्रश्न का जवाब देगा, क्या करना है आपको। लेकिन कब? जब आप अकेले में होगे तब। वह भी इंतजार करता है जिसने आपको भेजा है कि जब ये अकेला होगा, अकेले में जब ये बात करेगा, तब मैं इसके प्रश्नों का जवाब दूंगा। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ? हमें अकेले में रहने का फुर्सत नहीं मिलता। बालापन तो वैसे बीत गया, अबोध अवस्था में। जवानी आई तो हमने शादी विवाह करके, बाल बच्चे पैदा करके, उनकी मोह माया में फंस करके, उनके रोग व्याधि को दूर करने में, अपने रोग व्याधि को दूर करने में अपना नाना प्रकार की चिंता धारण कर लिया। कभी मरने की किसी की चिंता, कभी किसी के जन्म लेने की, कभी धनहीन होने की, कभी गरीबी होने की, कभी रोग व्याधि होने की, कभी मान बढ़ाई चाहने की। ये सारी चिंताओं ने एक मकड़ी का जाल बना लिया, एक मकड़ी का जाल बना लिया। और इस जाल से, जैसे मकड़ी जाल बीनती है और जाल बीनकर उसमें मकड़ी फंस जाती है और उसी में मकड़ी उलझ उलझ के मर जाती है, ऐसे ही हमने इस मकड़ी का एक जाल बना लिया और इस जाल को बीनने में लग गई, और जब बीन चुकी तो निकल नहीं पा रही। हमने ही तो जाल बीना, हमने ही बाल बच्चे परिवार बसाया, हमने ही कौम मजहब को ये बनाया, हमने ही नाना प्रकार की फितरत पैदा किए, हमने ही अपना और पराया समझा। हम ये बहुत बड़ा जाल बना दिए, और जब यह जाल हम लोगों ने बना के तैयार कर दिया, तब अब जब इसमें फंस गए तो निकलना चाहते तो निकल नहीं पा रहे। अब उसी में तड़पना है, निकलना चाहते कि बच्चों से मोह खत्म हो जाए, तो बच्चों से मोह नहीं खत्म होता, पति से मोह नहीं खत्म होता, पत्नी से मोह नहीं खत्म होता, यार दोस्तों से मोह नहीं खत्म होता, कौम मजहब से मोह नहीं खत्म होता, अपने से न मोह खत्म होता, न पराये से मोह खत्म होता। हम इसी मकड़ी के जाल में फंस गए। हम निकलना चाहते लेकिन हम निकल भी नहीं सकते। अब तड़प तड़प के
उलझ पुलझ के, कहें उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहें ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यह संसार में जब भी हम फंसे तो हम निकल नहीं सकते, इसमें ही उलझन हमको हो गई, हम उलझ पुलझ के इसी में अब मर रहे हैं। और कौन किसको निकालेगा, कौन किसको निकालेगा इस उलझन से, कौन किसको बचाएगा, जब सब लोग अपनी अपनी उलझन में पड़े हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी उलझन में, जरा मरण की व्याधि सबके घर लगी हुई है, रोग व्याधि सबके घर पड़ी हुई है, निर्धनता सबके घर है, हर इंसान दुखी है, अपने अपने जो है गांठ को सुलझाने में लगा हुआ है। सबकी जो है डोरी गांठ, डोरियों में सबकी गांठ लग गई है, उस गांठ को सभी खोल रहे हैं लेकिन खोल नहीं पा रहे। उलझ पुलझ के सारा जीवन सबका समाप्त हो जा रहा है। कहें सब दुखी हो चुके, कहें तन धर सुखिया को ना देखा, और जिन देखा तिन दुखिया हो, यानी जिन लोगों ने चाहे जो हो यह शरीर को धारण कर लिया, आ गए इस संसार में, तो सब दुखी हो गए, सब तकलीफ़ों से घिर गए, सभी तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं। हर इंसान एक अपनी तकलीफ़ का रोना रोता है। राजा महाराजाओं को चिंता लग गई है, शेर साहूकारों को चिंता लग गई है, जिनको रोग नहीं है उनको चिंता ने घेर लिया है। हर तरह से लोग रोग से ग्रस्त हैं, किसी को शारीरिक रोग है, किसी को मानसिक रोग है, कोई शारीरिक रोग से ग्रस्त है, कोई मानसिक रोग से ग्रस्त है। ग्रस्त तो दोनों हैं और कोई निकल नहीं पाता है, कोई नहीं निकल पाता है, क्योंकि सब हैं, सब उसी में ग्रस्त हैं। तो कौन किसको छुड़ाएगा। कहें बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। जब निर्बंध कोई मिले जो न मानसिक रोग से ग्रस्त हो, इन रोगों से जो ग्रस्त न हो, यानी जो दुनिया के झकोलों में न फंसा हो, अब तो वो आपको मिले तब तो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अपना पैर उतना फैलाओ, आप पसारो जितना आपकी चादर हो। यानी आपको इस संसार में रहने के लिए परमात्मा ने भेजा था, लेकिन बाल बच्चे परिवार उतना ही कि जितना आपको इस संसार में फंसा न पाए, केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए था। आप स्त्री को एक भोग समझ लिए कि यह भोग की एक वस्तु है और भोग में आप लग गए, लेकिन आप नहीं सोचा कि यह स्त्री एक जननी है। बस यह सृष्टि को चलाने के लिए ही हमें इसके साथ बर्ताव करना है। जब सृष्टि चलाने के लिए हमारे बाल बच्चे हो गए तो हमें ब्रह्मचर्य अपना लेना चाहिए था, और हमें अपने लक्ष्य की फिर खोज करनी चाहिए थी कि हम किस लिए यहाँ पे आए। सृष्टि का काम तो कर लिया, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं पाया, तो अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए था। लेकिन उस लक्ष्य की तरफ न जाकर हम इसी में फंस गए, इसी में फंस गए। और इसमें फंसने का कारण हमारा मोह था, हमारी वासनाएं थी, जो हमको फंसा के इसी में उलझा दी। और फिर हम छीड़ होते चले गए, कमज़ोर होते चले गए। अब हम चाह कर निकल नहीं पाते हैं। चाहते हैं, यदि कोई समझाता बुझाता है तो चाहते हैं इससे निकलें, दूर होवें, लेकिन निकल नहीं पाते। मन हमारा कमज़ोर हो चुका है, इंद्रियों के हम गुलाम बन चुके हैं। जहाँ भोग की वस्तुएं देखते हैं हमारा मन गिर जाता है, हमारा मन गिर जाता है। परमात्मा की तरफ चलना तो कोसों दूर हो जाता है। महात्मा समझाते
हमें जब एकांत मिलेगा, एकांत में आप रहना सीखो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम किस लिए यहाँ पे आए और यहाँ क्या करने लगे। आप शमशान भूमि में जाके देखो, इस शमशान भूमि में जाके आप बैठो और वहाँ विचार करो और पूछो ये कौन है जो जलाया जा रहा। तो कोई कहेगा ये राजा है, ये प्रधानमंत्री है, तो कोई कहेगा ये मुख्यमंत्री है, तो कोई कहेगा ये सेठ है, और कोई कहेगा यह गरीब एक इंसान है, कोई कहेगा यह स्त्री है, कोई कहेगा ये पुरुष है, कोई कहेगा ये महात्मा है, ये साधु है, कोई कहेगा एक ज्योति जति तपस्वी है। लेकिन उस घाट पर सबको जलाया जा रहा। जब तुम देखोगे कि किसी के साथ यहाँ की संसार की कोई भी वस्तु इनके साथ नहीं जा रही, राजा से लेकर रंग तक सबको राख बना दिया जा रहा, और इनके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं, कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली है। तो अकेला आया और अकेला चला गया, अकेला जीव आया और यह जीव यहाँ से अकेला ही चल दिया। और बीच में जितने भी खेल हुए अब सपना की तरह छूट गया। जैसे स्टेज पर रात में लोग ड्रामा करते हैं, नाच करते हैं, स्टेज पर खड़ा होकर कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई गरीब बनता है, सब लोग अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। लेकिन सुबह होते ही सब जब स्टेज से उतर जाते हैं तो न कोई राजा होता, न कोई रानी, न कोई फकीर होता, न कोई गरीब होता। ऐसे ही ये जो है संसार एक स्टेज है, इस स्टेज पर हम लोग आए, कोई माता बन के आए, कोई पिता बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई अपना बन के आया, कोई पराया बन के आया। हम लोग एक स्टेज पर एक ड्रामा करने के लिए आए या एक नाच करने के लिए आए, और यही नाच करते सुबह जब हुआ, यानी श्वासों की पूंजी खत्म हुई, तो ये ड्रामा खत्म हो गया। अब ये ड्रामा खत्म हो गया और हम स्टेज से उतर गए। फिर हम न राजा रह गए, न रानी रह गए, न अमीर रह गए, न गरीब रह गए, और फिर हमको अकेले अपने घर जाना है। ऐसे ही संसार में हम लोग आए इस स्टेज पर, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई भाई बंधु का, कोई यार दोस्तों का, ये पार्ट सब लोग अदा कर रहे हैं। लेकिन कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। कबीर साहब जी महाराज कहते कि हम भी बिड़ाने माई बिड़ान बाप बिड़ाने हार, और दरिया केरी नाव जो संजोगे मिलिया रन साहब बिराने हैं। जैसे दरिया में नाव चलती है, संजोग से मुलाकात होती है, फिर बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही इस संसार एक बहुत बड़ी दरिया है, आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। कोई माँ बन के आया, कोई बाप बन के आया, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई पति बन के आया, कोई यार दोस्त बन के आया, कोई सगा संबंधी बन के आया, अपना अपना पार्ट अदा किया, और सब फिर बिछुड़ सब चले गए। फिर मिलने वाले नहीं, फिर कोई किसी से मिलने वाला नहीं है, अब मिल नहीं सकते। आप जो कुछ भी आपने नेकी बदी अपने जीवन में किया, वही आपको भोगना भरना है। कहीं कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। जो तूने अच्छे बुरे कर्म किए, यह तुम्हें ही भोगना भरना है। जब ये जानते हो कि अच्छे बुरे कर्म हमें ही भोगना है और भरना है, तो फिर आपको इतना लोगों के साथ आपको मिलाप नहीं करना चाहिए था, इतना लोगों को अपने हृदय में नहीं बसाना चाहिए था, इन लोगों के साथ मोह माया नहीं अपनानी चाहिए थी। इसीलिए तो आपको महात्माओं ने कहा एकांत में रहते तो कुछ सोचते विचारते कि हमें क्या करना, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। तो महात्माओं की तो संगत नहीं किया, महात्माओं का साथ नहीं किया, उनकी संगत सोहबत किया होता तो कुछ समझ में आ गया होता। इसलिए अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो, और अपना समय लोगों के बीच में मत दो। इतना अकेले रहोगे तो जो भी समय बचा है उसमें अपने आप पर विचार करोगे,
परमात्मा की खोज में, आत्मा की खोज में लग जाओगे और जो भी समय बचा है यदि सच्चे दिल से आत्मा और परमात्मा की खोज में लगोगे तो आपका जो भी अभी काम अधूरा है वो काम आपका पूरा हो जाएगा। यानी मानव शरीर पाने का जो उद्देश्य है आपका सफल हो जाएगा। आप अपनी आत्मा का कल्याण करा सकते हो और कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने, सभी महात्माओं ने अकेले रहने की शिक्षा दी है। एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको एकांत में रहने की शिक्षा दिया कि एकांत में रहोगे, अकेले रहोगे तो विचार करोगे। जैसे आप मान लो डरते हो, कहीं अकेले पड़ गए तो सोचोगे मैं डरता हूँ। उस समय सोचो जब तुम्हें अकेले चिता पर जलाया जाएगा, तुम अकेले यहाँ से प्रस्थान करोगे, तब क्या तुम नहीं डरोगे? उस समय की बात को सोचो। आज सोचते हो मुझे डर लगती है तो 4 लोगों के बीच में जाके सोते हो कि मुझे डर लग रही है, लेकिन जब अकेले तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तब क्या तुम्हें डर नहीं लगेगी? इसलिए यह जो खेल है, इस खेल को समझो, इस रहस्य को समझो। इसलिए एकांत में रहना सीखो। जब एकांत में रहने लगोगे तब आपको मालूम होगा कि परमात्मा मेरे साथ है, वो भगवान मेरे साथ है। और जब तक आप अकेले रहना नहीं सीखोगे तब तक कोई नहीं पता चलेगा कि परमात्मा मेरे साथ है। मेरी आत्मा परमात्मा की है और परमात्मा मेरा है। उस तो आपका और परमात्मा का जब मिलाप हो जाएगा तो फिर जहाँ जहाँ आप रहोगे वहाँ आपको अनुभव होगा कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। फिर भय खत्म हो जाएगा। भय उस समय खत्म हो जाता है जब आपको महसूस होने लगता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, तो आप अकेला रहना चाहिए। सोचते हो कि मैं अकेले रहूँगा, अपने प्रभु से बात करूँगा, अकेले रहूँगा, अपने मालिक से कुछ बात करूँगा। आप अकेला, आपको तब पसंद आने लगता है। आपको शोरगुल तब अच्छा नहीं लगेगा। लोगों के बीच आपको उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा। लोगों से वार्तालाप करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अकेला रहना सीखोगे, क्योंकि आपको अपना उद्देश्य पता चल जाएगा कि हम यहाँ कुछ भी बना लें। राजा से लेके रंग का है राजा बन गया, राजा है, पूरे देश का राजा बन गया, पूरे संसार का राजा बन गया। फिर भी जब भी जाएगा तो अकेला जाएगा, संसार यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े फकीर महात्मा आए, सब लोग यहाँ पे आए, अपना फतवा जारी किया, लेकिन जब भी गए तो सब कुछ छोड़ के यहीं पे चले गए। फिर दोबारा कहने के लिए नहीं आए कि यह मेरा है। जब तक थे तो मेरा मेरा कहते रह गए, लेकिन जब चले तो सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमियों, यदि आप एकांतवासी होना शुरू करोगे, अकेले में अपना समय देना शुरू करोगे, अकेले में, तब आपको सोचोगे सही मार्ग के बारे में, सही रास्ता के बारे में सोचोगे कि मेरी इतनी उम्र बीत गई, इतना समय मेरा बीत गया, जो भी समय बचा है पता नहीं उसमें क्या हो जाएगा। आज है मेरा समय, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। यानी जो भी समय बचा है बस तुरंत शुरू कर दे, क्योंकि पता नहीं अगला क्षण क्या होगा, अगला समय क्या होगा। इसलिए प्रेमियों, यदि आपको सत्संग के वचन समझ में कुछ आते हैं तो अभी से, इसी वक्त से आप प्रभु के नाम का सिमरन चालू कर दो, प्रभु को याद करना चालू कर दो, और जैसे भी बने तैसे आप भक्ति शुरू कर दो और मालिक को याद करो। क्योंकि समय करवट लेने जा रहा, समय करवट ले रहा। जिसका समय आ गया उसके लिए समय बदल गया, जिसका एक पल में समय आ गया तो यहाँ से प्रस्थान कर चुका। देखो सब प्रस्थान कर रहे हैं, जिनका समय आता चला गया। ऐसे एक दिन हम लोगों का भी नंबर आ जाएगा और यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। इसलिए जल्दी करो, प्रभु का नाम आप जपना शुरू करो, अकेले रहना सीखो, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, और दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हो जाओ, और सांसारिक मोह माया से दूर होकर के प्रभु भक्ति में लग जाओ।
यही मानव तन पाने का यही एक उद्देश्य है, यही एक उद्देश्य है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये सृष्टि को आखिर ये जो है स्त्री और पुरुष मिलकर नहीं चलाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। महात्माओं ने कहा, यदि तुम्हें सृष्टि के लिए संसार में भेजा गया तो सृष्टि तुमने उत्पन्न कर दी। यदि तुम्हारे एक दो बाल बच्चे हो गए तो तुम्हारा काम सृष्टि का पूरा हो गया। अब तुम्हारा सृष्टि का काम नहीं है कि तुम्हारे पास बाल बच्चे भी हो गए तो अब पूरा जीवन तुम उसी में लग गए। नहीं, तुमको परमात्मा ने, उस भगवान ने यहाँ पर भेजा। यदि सृष्टि में भेजा तो मान लो आप सृष्टि को बढ़ाए तो आपके बाल बच्चे भी हो गए, तो अब बाल बच्चे हो गए तो आपका काम पूरा हो गया सृष्टि को बढ़ाने के लिए। अब आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, और कर्तव्य का निर्वाह करो यानी आप परमात्मा की खोज में लग जाओ, आत्मा की खोज में लग जाओ। जो आपका लक्ष्य है, इस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे आए हो, उस लक्ष्य की आप प्राप्ति करो। महात्माओं ने कहा कि यहाँ पे रह करके मोटा महीन कोई आप धंधा कर लो, कोई भी काम कर लो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, कोई भी काम करो, ईमानदारी मेहनत से करो। किस लिए कि कबीर छुदा है कुकरी और करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डारी के और भजन करो निसंग। कहें इसलिए किसी से मांगना नहीं, तुम जो भी खेती दुकान दफ्तर या जो भी काम करते हो उसको मेहनत ईमानदारी से करो, और उससे जो कुछ भी मिले, उससे जो है अपना भी भरण पोषण करो, और जो आपके बाल बच्चे जन्म लिए उनका भी भरण पोषण कर दो। और जो भी समय बचे आप भक्ति मार्ग पर लगाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, गुरु भक्ति में लग जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। आप अब जो है यह दुनियादारों की तरह, जैसे दुनियादार इसी जो है इंद्रिय पूर्ति में लगा रहता है, उसमें आप अब मत रहो, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। आपने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। अब आप इनके बीच में रहते हुए अलग रहो और भक्ति कर लो, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो, अपने घर चलने की तैयारी करो। क्योंकि काल हर वक्त झपट्टा मार रहा है, कहें काल हर वक्त मुँह बाए खड़ा हुआ है, कब आपको अपने मुख में वो दाब ले ये कौन जानता है। इसलिए कहें डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना, कहें डरते रहो उसके भय से, पता नहीं कौन सा समय आ जाए वह आपको दबोच लेगा। इसलिए आप दुनिया के काम पूरा कर चुके हो। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, संसार में रहने वाले, आपने परिवार बसा लिया, शादी विवाह कर लिया, आपके बाल बच्चे हो गए, फिर आप इससे किनारा करो, आप इससे दूरी बनाओ और प्रभु भक्ति में लग जाओ। और जो कुछ भी आप ईमानदारी मेहनत से काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी मेहनत से करो, अपना भी खाओ, अपने बाल बच्चों को भी खिलाओ, आए गए अतिथियों का सत्कार करो और प्रभु के भजन में लग जाओ। इसीलिए आपको ये मानव तन दिया गया कि अपनी आत्मा का कल्याण करें। प्रेमियों, आपको सत्संग वचन अच्छे लगते हो या समझदारी कुछ आती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और सत्संग सुनने के लिए आप बराबर चैनल पर आया करो और लोगों को ये बताओ, सत्संग सुनने के लिए लोगों को प्रेरणा दो। इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको समझदारी आएगी। यह चैनल इसीलिए ही बनाया गया है कि लोगों के अंदर प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो, आत्म कल्याण की भावना पैदा हो, सब में सदाचार आवे, सब शाकाहारी रहें, मांस मछली अंडा शराब का सेवन लोग बंद करें, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताएं। जय गुरुदेव।